कालीचरण जी। माननीय मंत्री जी। की संख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। जी नहीं, विभाग द्वारा कुपोषण को दूर करने हेतु किए जा रहे समेकित प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या में निरंतर कमी हो रही है, जैसा कि बिंदु संख्या 1 पर संलग्न परिशिष्ट ए पर प्रदर्शित है। प्रदेश में सभी जिलों में समान रूप से विभाग द्वारा केंद्रीकृत रूप से पूरक पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है। पूरक पोषाहार की जो रेसिपियां हैं वो भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित वित्तीय एवं पोषणीय मापदंड हैं उनके अनुसार तय की गई है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा पूरक पोषाहार जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड एवं गुणवत्तापूर्ण है। पूरक पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रयोगशाला जांच के उपरांत ही आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूनों की प्रयोगशाला जांच 5 स्तरों पर की जाती है, जिसमें पहला है पोषाहार उत्पादन स्तर पर ही इन हाउस लैब है। दूसरा, पोषाहार उत्पादनकर्ता द्वारा NABL अनुमोदित प्रयोगशाला से जांच की जाती है। फिर विभागीय अधिकारियों द्वारा भी उत्पादन स्थल से नमूने एकत्रित करके NABL अनुमोदित प्रयोगशाला से जांच की जाती है। कॉन्फेड द्वारा स्वयं के स्तर पर भी उत्पादन स्थल से नमूने एकत्रित कर NABL अनुमोदित प्रयोगशाला से जांच की जाती है। और आंगनवाड़ी केंद्रों पर आपूर्ति के उपरांत विभागीय अधिकारियों द्वारा रैंडमली नमूने लिए जाते हैं और फिर NABL अनुमोदित प्रयोगशाला द्वारा जांच की जाती है और उक्त प्रयोगशाला जांचें पृथक NABL अनुमोदित प्रयोगशाला द्वारा कराई जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सही गुणवत्ता का ही पोषाहार स्वीकार करने का निर्देश भी दिए गए हैं। आपूर्ति के दौरान यदि गुणवत्ता में कमी देखी जाती है तो तुरंत सामग्री बदलवाकर प्राप्त की जाती है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि प्रश्न के उत्तर में आप द्वारा विभिन्न स्तरों पर लैब से जांच के संदर्भ में जानकारी दी गई है, तो क्या सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए गए और यदि पाए गए तो इस पर क्या कार्रवाई की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और जैसा कि मैंने बताया कि 5 स्तर पर जो है इसमें लेबोरेटरी चेक की जाती है और यदि पोषाहार ये जो है वो अमानक पाए जाते हैं तो ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। यदि उसकी जांच कर ली जाती है और यदि अमानक पाए जाते हैं तो यदि उसे यूज़ में नहीं लिया गया तो जो पूरा बैच है उसकी कॉस्ट का हम 5% उस पर पेनल्टी लगाए जाते हैं और यदि वो यूज़ में नहीं लिया जाता तो उसका पूरा ही जो है उसको रिप्लेस किया जाता है। साथ ही अभी जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने पूछा है कि क्या इस प्रकार की कोई जांच की गई है, तो मैं बता दूं आपको कि दिसंबर 2023 में जयपुर जिले में और जनवरी 2024 में भरतपुर जिले के अंदर कुछ नमूने लेकर जो हमारी राजकीय प्रयोगशालाएं थी उनमें हमने जांच करवाई थी और कुछ 9 नमूने जो थे वो अमानक पाए गए और इस संबंध में विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए 44,72,000 रुपये की पेनल्टी भी आपूर्तिकर्ता पर लगाई गई है। ठीक, माननीय सदस्य, दूसरा कोई हो गया। धन्यवाद। अगला प्रश्न